हेलो दोस्तों, लिटली टीवी पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की हमारी कहानी है चुन्नू और उसका सतरंगी पतंग। चुन्नू एक छोटा और प्यारा बच्चा था। उसे आसमान में पतंग उड़ाना बहुत पसंद था। वह जब भी अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ाता, उसे बहुत खुशी होती थी। लेकिन एक दिन उसे एक अनोखा और सतरंगी पतंग मिला, जो बाकी पतंगों से बिल्कुल अलग था। पतंग के हर हिस्से में अलग अलग रंग थे, लाल, पीला, नीला, हरा और भी बहुत से चमकीले रंग। पतंग इतना सुंदर था कि चिंकू की आंखें चमक उठी। चुन्नू ने तुरंत उस पतंग को उड़ाने का फैसला किया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं पतंग उड़ाने जा रहा हूँ। ये पतंग तो जादुई लग रही है। माँ ने हंसते हुए कहा, ठीक है बेटा, लेकिन ध्यान से। चुन्नू ने पतंग को हवा में छोड़ा और जैसे ही पतंग आसमान के ऊपर उठने लगी, चुन्नू को महसूस हुआ कि यह कोई साधारण पतंग नहीं है। जैसे ही उसने पतंग की डोर को खींचा, पतंग आसमान में तेजी से ऊपर जाने लगी और चुन्नू को भी अपने साथ ऊपर खींचने लगी। अरे, ये क्या हो रहा है? चुन्नू ने हैरानी से कहा। अगले ही पल चुन्नू खुद भी पतंग के साथ हवा में उड़ने लगा। वह हैरान था, लेकिन बहुत खुश भी। उसने आसमान से धरती को देखा, जहां उसके दोस्त खेल रहे थे। सब कुछ छोटा छोटा नजर आ रहा था। हवा ठंडी और ताजा थी और आसमान नीला और खुला। पतंग चुन्नू को लेकर ऊंचे ऊंचे बादलों के पार ले गई। चुन्नू ने पतंग से पूछा, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? पतंग ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हें जादुई जगहों की सैर कराने ले जा रहा हूँ। आज तुम उन जगहों को देखोगे जिनका तुमने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा। पतंग चुन्नू को एक सुंदर और रंगीन जंगल में ले गई, जहाँ पेड़ सोने की तरह चमक रहे थे और फूल इंद्रधनुष के रंगों में खिले हुए थे। वहाँ पर जानवर भी थे, लेकिन वे कोई साधारण जानवर नहीं थे। वे सभी बोल सकते थे। जैसे ही चुन्नू वहाँ उतरा, एक छोटा खरगोश दौड़ता हुआ उसके पास आया और बोला, हेलो, मैं तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ। क्या तुम हमारे साथ खेलोगे? चुन्नू ने खुश होकर कहा, हाँ, मैं जरूर खेलूंगा। खरगोश ने उसे एक बड़ा सा मैदान दिखाया, जहाँ ढेर सारे जानवर खेल रहे थे। बंदर, खरगोश, हाथी और तोते सब मिलकर गेंद खेल रहे थे। चुन्नू ने उसके साथ मिलकर खेलना शुरू किया। उन्होंने खूब मस्ती की और हंसी खुशी समय बिताया। कुछ देर बाद पतंग फिर से चुन्नू के पास आई और कहा, अब चलो, मैं तुम्हें एक और जादुई जगह दिखाती हूँ। चुन्नू पतंग के साथ फिर से आसमान में उड़ने लगा। इस बार पतंग उसे एक नीली झील के पास ले गई। झील का पानी इतना साफ और चमकीला था कि चुन्नू को लगा जैसे वह किसी सपने में है। झील के पास रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थी और हर मछली एक अलग गीत गा रही थी। चुन्नू ने मछलियों की आवाजें सुनी और हंसने लगा। तभी एक बड़ी सी सुनहरी मछली पानी से बाहर आई और बोली, चुन्नू, क्या तुम मेरे साथ तैरोगे? चुन्नू ने कहा, तुम्हारे साथ तैरने में तो बहुत मजा आएगा। और फिर वह उस मछली के साथ झील में तैरने लगा। वह झील का पानी इतना हल्का और ठंडा था कि चुन्नू को बेहद अच्छा लगा। तैरते हुए वह आसमान की ओर देखता और पतंग को ऊपर उड़ते हुए देखता। लेकिन थोड़ी देर बाद पतंग ने फिर कहा, चुन्नू, अब हमें वापस चलना चाहिए। चुन्नू को यह सुनकर थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने सोचा कि उसकी माँ भी उसे घर में याद कर रही होगी, इसलिए वह पतंग के साथ वापस उड़ने लगा। पतंग उसे लेकर धीरे धीरे नीचे उतरने लगी और आखिरकार चुन्नू अपने घर के पास पहुँच गया। जैसे ही वह जमीन पे उतरा, उसके दोस्त दौड़कर उसके पास आए और बोले, अरे चुन्नू, तुम कहाँ थे? हमने तुम्हें पतंग उड़ाते देखा, लेकिन फिर तुम अचानक गायब हो गए। चुन्नू मुस्कुराते हुए बोला, मैं एक जादुई सफर पर था। मेरी सतरंगी पतंग ने मुझे जादुई जगहों की सैर करवाई। मैंने बोलने वाले जानवरों से मुलाकात की, एक जादुई झील में तैरा और बहुत सारी मस्ती की। दोस्तों ने हैरानी से उसकी बात सुनी और कहा, अरे वाह,
हमें भी ऐसी सतरंगी पतंग चाहिए। चुन्नू ने हंसते हुए कहा, ये पतंग तो जादुई है, लेकिन अगर तुम भी खुले दिल और कल्पना के साथ पतंग उड़ाओगे तो तुम्हारे साथ भी कुछ जादू ही हो सकता है। उस दिन के बाद से चुन्नू रोज अपनी सतरंगी पतंग के साथ खेलता और हर बार पतंग उसे एक नई और अद्भुत जगह की सैर कराती। चुन्नू समझ गया था कि यह पतंग केवल उसकी कल्पना और खुशियों का परिणाम था, और जब भी वह खुश और उत्साहित होता, उसकी पतंग उसे नए नए सपनों की दुनिया में ले जाती। सपनों और कल्पनाओं की दुनिया बहुत सुंदर होती है। अगर हम अपने दिल से खुश रहें और सकारात्मक सोचें, तो जीवन में भी जादू हो सकता है।